नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करते हैं। पहले एफआईआईज की बात करते हैं। 1800 करोड़ की दमदार खरीदारी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था आज भी एक्सपेक्टेड है कि वो बाइंग करें, और आज उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग करी। पिछले 3-4-5 दिनों में उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया वो कमाल है, और आज उनमें से सबसे बड़ी बाइंग हमारे सामने आई है। तो इस बाइंग के लिए एफआईआईज को शुक्रिया, लेकिन आपसे फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि दिस बाइंग इज़ नॉट जेन्युइन। ये शॉर्ट कवरिंग है। कोई कितना भी बके, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने आकर के रोने लगे, गाने लगे और कह दे कि एफआईआईज खरीदने लगे हैं, आप बोलना हाँ भैया एफआईआईज खरीदने लगे हैं, उसके बाद बोल देना मजाक कर रहे हैं एफआईआईज। ठीक है, क्योंकि हमको किसी ने सलाह दी है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। मैं बहुत लोगों के खिलाफ पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहोगे इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम लोग डेटा डिस्कस क्यों करते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्त, बहुत फ़र्क पड़ता है। और 1800 करोड़ रुपए की बाइंग, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 1800 करोड़ जाकर के लाख में कन्वर्ट करना, फिर समझ जाओगे। डीआईआईज ने आज 312 करोड़ का माल बेचा। इनसे उम्मीद यही है कि ये यहाँ पर खरीदें ना, लेकिन सेलिंग भी तो ना करें। ठीक है, ऊपर के लेवल पे ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, खासकर इंडसइंड बैंक हो गया, विप्रो में भी आज शॉर्ट कवरिंग हुई। इसी कारण आपको नेट यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। एक चीज़ याद रखना, बाजार में ऊपर के लेवल पर प्रीमियम बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, पुट कॉल रेशियो भी हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश में हो चुका है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी इस बात को नोट करके रख लीजिए कि जैसे इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है ना, ऐसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बहुत ही बुरी तरीके से हो सकती है। ये हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन में हो जाए, 3 दिन 4 दिन में हो जाए, लेकिन होना है। यानी कि बाजार एक बड़ी गिरावट दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाहे ये संकेत हम अमेरिका से लेकर के दिखाएं अपनी बाजार में जो गिरावट है, या फिर हमारा खुद का टेक्निकल सेटअप भी कमज़ोर हो सकता है। जो भी होगा आपको उसके लिए रेडी ही रहना है। ठीक है, रेडी नहीं रहोगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में तकलीफ़ होगी, और आप हो सकता है भूल भी जाओ, और वहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर वैसे भी हम आप सबको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। जब भी बाजार एक बड़ा मोमेंटम दिखा देती है, एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू होती है, और उसके लिए हमको रेडी रहना है। दैट्स इट। यहाँ पर ज़्यादा कहानी नहीं बनानी है। जब कोई नीचे नहीं खरीदता है, वो ऊपर आकर के खरीदेगा नहीं। एफआईआईज में कॉमन सेंस यही लगाना है। ठीक है, कॉमन सेंस लगा लिया। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर लिया कीजिए। ठीक है, आज लेवल्स ये थे जो आपके सामने प्लॉटेड हैं। इन लेवल्स ने मेरी आज मदद नहीं की, लेकिन क्या इसके लिए मैं लेवल्स को दोष दे दूं? नहीं, गलती मेरी थी। और क्या गलती मैंने की, इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। बाकी लेवल्स का कारनामा आप खुद से चेक कीजिए। क्या यहाँ पर बाजार समय बिताना चाह रही थी या नहीं, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट था या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, मुझसे हुई तो आपसे भी होगी, और होनी भी चाहिए गलती। ठीक है, रोज़ कोई भी सेटअप हमको प्रॉफिट नहीं दे सकता, और जिस दिन हमको लॉस मिले उस दिन हमारे पास सीखने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पर भी हमको पकड़ना था। ठीक है, हम यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे। ठीक है, केवल लेवल वाली निफ्टेरा सेटअप नहीं बोलता तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं करते। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर कैसे हमको लेवल ने धोखा दिया, आप जाकर के सिनारियो समझने की कोशिश करो। बाकी इन लेवल्स को आप एक दिन से मत आंक लीजिएगा, कम से कम आपको 20-22 दिन जाकर के देखना है क्या ये लेवल्स आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही आगे का डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, लेवल्स नोट कीजिए। 16712 ये रहेगा दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस, और यहाँ तक बाजार आसानी से जा सकती है। ये लेवल बन करके आएगा बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर बाजार को अब जाना ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन वाला रेजिस्टेंस बन करके खड़ा है। 16641 ये रहेगा पहला, और इंपॉर्टेंट है ये लेवल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम यहीं पर खुल जाएं, क्योंकि ओपनिंग जो है गैप अप के साथ ही एक्सपेक्टेड है। हो सकता है हम यहाँ पर खुलें, यहाँ पर जा करके हमको बड़ा वाला रेजिस्टेंस प्राप्त हो सकता है। तो 16712 ये लेवल आपके लिए बहुत बड़ा वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। 16771 ये रहेगा तीसरा और सबसे बड़ा लेवल। ठीक है, मतलब कल की बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉइंट का लेवल यही है। बड़ा का मतलब जो मेन लेवल है वो 712 है, जो सबसे आगे का लेवल है मतलब कि थर्ड रेजिस्टेंस वो रहेगा 16771। सपोर्ट कहाँ है? 16555 पे। ठीक है, 16489 और 16434, 434 ये रहेंगे निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। टीवीएस मोटर रहेगा इधर साइड, बढ़िया ट्रेड। एसबीआई गजब चला है ना। एक स्टॉक इसी तर्ज पे आपको मैं बता रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखिएगा उस पर। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मुझे कि अच्छा आ जाए, तो वहाँ पर अगर कोई ट्रेड मिलता है तो उस पर आपको फोकस करना है। बहुत बेहतरीन क्लोजिंग भी हो चुकी है। इंट्राडे ट्रेड भी आपको यहाँ पर पकड़ना है, स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ पर पकड़ सकते हो।
HDFC AMC, यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। इधर साइड आपको इन सभी स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कैसे ले ट्रेड, उसके लिए आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन लेवल्स का जो पॉइंट है वो हम कैसे पकड़ेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट सेट करना है। बहुत आसान तरीके से आपको वहाँ पर आसानी से समझाया गया, जाकर के वीडियो देखो, मजा आएगा। और जिनको खुद का सेटअप बनाना सीखना है वो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख करके खुद का सेटअप भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आप अकाउंट खोलते हो हमारे किसी पार्टनर के साथ तो आपको सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे स्टॉक्स। अब आप बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी बैंक में आज लेवल्स ने ज़्यादा कारनामा करके दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर बाई करके बढ़िया ट्रेड मिलता है, यहाँ पर सेल करके बढ़िया ट्रेड मिलता। यहाँ पर बाई करने के बाद हमको टारगेट कहाँ लगाना था वो हमको पहले से पता होता। मतलब ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताए जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ ये वही लेवल्स है जो यहाँ पर मार्क्ड है, और उस पर आपको कैसे यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड पकड़ना था, टारगेट यहाँ मिलता। यहाँ बाई करते तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर भी होता है, यहाँ बाई करते तो प्रॉफिट होता। हाँ, दूर से देखने पे काफ़ी चीज़ें लगती हैं प्रॉफिट होता, लेकिन रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट करती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ अपना पॉइंट भी शेयर किया है, जा करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेवल नोट कर लीजिए 36,338, ये रहेगा पहला रजिस्टेंस, दूसरा रहेगा 36,512, 36,718, ये 3 लेवल्स रहेंगे फॉर रजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ पर है 36,000 एग्जैक्टली मान लीजिएगा, 36,008 का लेवल है, ठीक है। 35,789 ये दूर है सपोर्ट, 35,581, 35,581, ठीक है। 35,581 ये रहेगा फाइनल सपोर्ट। यहाँ पर जो बाजार है वो सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इनकेस बाजार गिरती है तो 1 मिनट ग्लोबल मार्केट का सिनारियो देख लेते हैं और फिर आपसे विदा लेंगे। आ जाओ, ठीक है। नैस्डैक ठीक ट्रेड कर रहा है, अपनी बाजार भी लगभग ठीक ही ट्रेड कर रही है, 30-35 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। जैसे कि कल हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि ऊपर अगर हम खुलते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है तो वो आ सकती है। आज के लिए भी सिनारियो वही है, एक्सपायरी थी आज, तो हो सकता है उतनी बढ़िया तरीके से FIIs का दबदबा ना रहा हो, लेकिन कल वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर सकते हैं या आने वाले कुछ सेशन में, तो उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते रहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए बहुत बड़ा वाला पॉजिटिव माइंडसेट हमको चाहिए होता है कि मार्केट में जो भी हमको मिल रहा है वो क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मार्केट डिसाइड करेगी। हम कोई नहीं होते कि हम अगर देख लें कि हमको किसी ट्रेड में 7% का प्रॉफिट मिल रहा है या लेट से कि 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये 2% मेरा हो गया, ठीक है। अब लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं यूज़ करते कि ये 2% तो यार मेरा है, अब बाजार 1% गिर गई, 1% मिल रहा है, तो भाई ये 2% आपका नहीं था, वो जो गेन था वो मार्केट आपको दिखा रही थी, ठीक। मृग तृष्णा के बारे में आपने सुना है, हिंदी का बहुत ही प्यारा शब्द है, सर्च कर लेना, आपकी आधी प्रॉब्लम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली दूर हो जाएगी। मार्केट आपको खुद बताएगी कि आप कितना डिजर्व करते हो, आप मत डिसाइड करो, आप सिर्फ इतना डिसाइड करो कि मैं एंट्री कहाँ पर लूँगा, एंट्री डिसाइड कीजिए अपनी, ठीक है। मैंने एंट्री ले ली, उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता रहूँगा, मुझे बाजार जो देना चाहेगी वो देगी, या तो मैंने अपना लॉस फिक्स करके रखा है शुरुआती क्षणों में, ठीक है, कि मुझे 2% मार्केट लॉस दे दे। एक बार मार्केट 6% ऊपर चली गई, मुझे पता है कि मेरा 4% प्रॉफिट लॉक्ड है, ये है मेरा, ठीक है। ये मार्केट मुझसे नहीं छीनेगी क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत की है। अब 6% देख करके हम 4% को भी गंवा दें, ये होती है बेवकूफ़ी, ये नहीं करनी है। धीरे धीरे ही सीखोगे, धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन प्लीज़ इग्नोरेंट मत बन जाओ। तो कल के लिए भी संकेत अच्छे ही हैं, अपनी बाजार काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रेड की है, काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दी है। आज फिर से सेलर्स को तकलीफ झेलनी पड़ी, और अच्छी बात है उनको तकलीफ झेलनी पड़ी क्योंकि वो हमको ऊपर के लेवल से काफ़ी परेशान भी किए थे। लोअर लेवल से हमने एक शानदार रिकवरी दिखाई है, क्या मस्त, मतलब 2022 ऐसा जा रहा है। ऊपर के लेवल से देखिए बाजार गिरती है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से गिरती है, फिर इतना जाती है, फिर इतना, फिर इतना, क्या धूम धड़ाका कर रही है। गजब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स होंगे वो परेशान होंगे, यार एक बार प्रॉफिट आता है, एक बार लॉस आता है, लेकिन बाजार सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना करके रखती है, सबको मौका देती है, सबको तकलीफ देती है। हाँ, जो तकलीफ़ों में खुद को सुधारता है, खुद को संवारता है, वही निखर जाता है। समझ गए? अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, नंबर है 9452883011, या फिर आप वेबसाइट विजिट करके niftyindia.in नाम, email ID, मैसेज भी अपना ड्रॉप कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।